So hello and welcome everyone. Welcome to एग्रीकल्चर वाला योर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर सक्सेस। मेरा नाम है राघवेंद्र सिंह परमार और आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही शानदार और जानदार आप सभी के लिए विषय रहने वाला है। हम बात करने वाले हैं कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कि किस तरीके से आप 2026 में एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। यानी कि अगर आप अभी किसी भी कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो आप एग्रीकल्चर में अगर आना चाहते हो फ्यूचर में 2026 में आप चाहते हो कि एग्रीकल्चर मुझे ज्वाइन करना है तो आपके लिए क्या राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या क्या आपके लिए वो तरीके हैं जो कि आप फॉलो करके एग्रीकल्चर में अपना बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फ्यूचर बना सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे आना है, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे आपको ज्वाइन करना है और फाइनली आपके लिए कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेंगी। अब एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो मोस्टली अगर आप कॉलेज अभी ऑन गोइंग हो और आप चाहते हो कि एग्रीकल्चर में आ जाएं तो एग्रीकल्चर में आने के लिए आप या किसी स्टेट में होंगे तो स्टेट एग्जाम देना पड़ेगा या आपको ऑल इंडिया लेवल का जो एग्जाम है ये देना पड़ेगा। अब इसमें दो एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं। पहला, आप जिस स्टेट में हो, जैसे कि अगर मान चलो आप यूपी से हो, अगर आप महाराष्ट्र से हो, अगर आप राजस्थान से हो तो यहाँ पे आपके स्टेट के एग्जामिनेशन होते हैं। जैसे कि मैं अगर यूपी का एग्जाम्पल लूँ तो यूपी में यूपी कैडेट का एग्जामिनेशन होता है कॉलेज के बाद के स्टूडेंट के लिए। अगर आप अभी कॉलेज में हो तो यूपी कैडेट एग्जाम देके आप अपनी स्टेट के एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको बाकायदा ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरे भारत में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको ज्वाइन करूं और ऑल इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन दूं तो आप बाकायदा, अब पहले होता था आईसीआर का पेपर, अब होता है सीयूटी आईसीआर पेपर, यानी कि सीयूटी को और आईसीआर को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि दो आपके पास चांस हैं। एक तो आपका है कि आप अपना स्टेट का जो भी एग्जाम होता है उसको देख लो, उसके थ्रू एग्रीकल्चर में आ जाओ। ठीक है, या फिर आप ऑल इंडिया लेवल का जो आईसीआर सीयूटी या सीयूटी आईसीआर पेपर होता है इसको देख के बाकायदा एग्रीकल्चर में आ सकते हो। ठीक है, तो ये तो बाकायदा आपके लिए कह सकते हैं अवसर है एग्रीकल्चर में आने के लिए 2026 में अगर आप देख रहे हो और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट अभी हुआ। फिर बात आती कैसे सर मैं आऊंगा इस एग्जामिनेशन में, यानी कैसे मुझे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कैसे मैं आ सकता हूं एग्रीकल्चर में, कैसे अपना फ्यूचर उसको सिक्योर कर सकता हूं। तो बेसिकली आप यहां पर अगर देखोगे कैसे आप इन एग्जाम को क्रैक कर सकते हो तो फाइनली हमारे पास सबसे पहले आता है हमें एग्जाम के पैटर्न के बारे में समझ होनी चाहिए। मान चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं यूपी कैडेट का, आपके अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम फिट हो उसको आप देख लेना, उसका पैटर्न देख लेना क्या है। मैं यूपी कैडेट की बात करूं तो अगर आप कॉलेज गोइंग हो तो आपको यूपी कैडेट एग्जाम देना है और इसका पैटर्न ये होता है कि आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे जिनके 400 नंबर रहेंगे, आपकी एक फाइनल रैंक बनेगी जब पेपर आप दोगे और फिर आपको यूनिवर्सिटी बाकायदा मिलने वाली है। यानी कि मोड ऑफ पेपर क्या हो गया, आपका ऑफलाइन पेपर होगा। ठीक है, यूपी कैडेट का पेपर जो होता है ऑफलाइन होता है और ऑफलाइन जब पेपर होगा तो आपको जाना है, ओमार शीट मिलेगी उसको फिल करना है। 200 क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके जीएस के होते हैं, फिर एग्रीकल्चर के होते हैं और एग्रीकल्चर के हॉर्टिकल्चर के हैं, उसमें एनिमल हस्बेंड्री के हैं जो आप कॉलेज में पढ़ते हो एग्रीकल्चर में वो सब्जेक्ट रहते हैं। तो यानी कि मोड ऑफ पेपर समझ गए, टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ गए, एमसीक्यूज आएंगे 200 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा मार्किंग समझ गए, यहाँ पे 4 नंबर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं, यानी कि एक अगर आप सही करोगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, अगर आप गलत करोगे तो 1 नंबर आपका कटने वाला है। तो ये इस तरीके से एग्जाम पैटर्न रहता है। वो किसी एक एग्जाम की यहाँ पे हम बात कर रहे थे यूपी कैडेट की। इसी प्रकार से आप अलग अलग पेपर की यहाँ पे बात कर सकते हो। सीयूटी का अलग पैटर्न है, आईसीआर सीयूटी का अलग पैटर्न है। इसके अलावा एमपीसीआर जिसे आपका हो गया, अगर आप एमपी के जो आपका एमसीआर हो गया ये आपका महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए, अदर स्टेट के आप हो तो वहां का जो पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग आप इसके एग्जाम को पैटर्न को समझ सकते हो। ठीक है, बशर्ते यहां पे कोई भी एग्जाम हो, स्वयं ही आप चाहते हो सिलेक्शन लेना तभी आप ले सकते हो, कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता। आप इन सभी चीजों को खुद से करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। हाँ, बशर्ते हम हेल्प कर सकते हैं आपका, है ना, अगर आपको आगे तक चलना है तो आपको हम एक सहारा आपका बन सकते हैं। तो पहले तो आपको एग्जाम का पैटर्न समझना पड़ेगा और एग्जाम कौन सा करने वाले हो इसमें क्रैक, या आप किसकी तैयारी करने वाले हो वो, और एग्जाम का पैटर्न क्या है वो समझने वाले हो। फिर आती है बात स्टडी की। अब मैं पढ़ाई सर कैसे करूंगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे रोल प्ले करता है कि आप बाकायदा एक प्रॉपर प्लान तैयार करो। कैसे मुझे सब्जेक्ट को क्लियर करना है, सब्जेक्ट को कैसे मुझे कवर करना है, सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट आपका कठिन लग रहा है आपने इसको बिल्कुल छोड़ दिया, किसी सब्जेक्ट कोई वीक है तो उसको बिल्कुल आप इसको कर दिए, नहीं, ये नहीं करना होता है। हमको यहाँ पे बाकायदा प्रॉपर यहाँ पे गाइडेंस लेना पड़ता है, प्रॉपर प्लान बनाना पड़ता है कि किस तरीके से हम यहाँ पे सब्जेक्ट को क्लियर करने वाले हैं, सब्जेक्ट को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। पहला हो गया कि आपको फाइनली क्या करना है, हमें एक बैलेंस टाइम टेबल बनाना है, यानी कि हमको क्या करना है यहाँ पे प्लान बनाना है कि प्लान बना के किस तरीके से हम सब्जेक्ट को बैलेंस वे में यहाँ पे कवर करेंगे। एक टाइम पीरियड, लिमिटेड टाइम पीरियड में इसको कवर करने वाले हैं ताकि हमारे सारे सब्जेक्ट
पढ़ पाए। इसके अलावा अगर कोई हमारा वीक सब्जेक्ट है, जैसे कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो सकता है आपको जीएस ना आता हो सकता है आपको रीजनिंग ना आती हो सकता है आपको मैथ्स ना आता हो, तो ये भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आते होंगे तो बाकायदा इनको आप अभी वीक जो सब्जेक्ट है, कोई का मैथ हो सकता है, कोई का फिजिक्स हो सकता है, किसी का बायो हो सकता है ना, तो उस सब्जेक्ट में काम करो। यानी कि एक्स्ट्रा टाइम आपको देना है, गिव एक्स्ट्रा टाइम। और किसको? जो आपका वीक यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, तो आप उसको बाकायदा एक्स्ट्रा टाइम दो। और साथ ही साथ छोटे छोटे यहाँ पे आप डेली टास्क बनाओ अपने लिए, ठीक है। आज मुझे ये चैप्टर फिनिश करना है, आज मुझे इतना पढ़ना है, ठीक है, एक महीने में मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आप अपने छोटे छोटे गोल बना सकते हो, वीकली गोल्स बना सकते हो, डेली गोल्स बना सकते हो, और उनको कंप्लीट करके बाकायदा आप बेटर अपनी प्रोग्रेस को इस तरीके से यहाँ पे अचीव कर सकते हो, ठीक है। यानी कि फाइनली आपने एग्जाम यहाँ पे चूज कर लिया, आपने उसके पैटर्न को समझ लिया, अब आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। पढ़ाई कैसे करनी है उसको आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है, उस पर ज्यादा टाइम देंगे। अगर आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो उसको आप रिवीजन कर सकते हो। तो इस तरीके से प्रॉपर आप अपना डेली गोल्स बनाओ, और साथ ही साथ आप क्या करो, वीकली गोल्स बनाओ, मंथली गोल्स बनाओ, और इनको आप अचीव करो। अचीव करोगे तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो आपको बिलीव आएगा खुद पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाकायदा एक अपना स्टडी प्लान बना सकते हो। देन बात आती कि कैसे हम चूज करें राइट स्टडी मटेरियल कौन सा है हमारे लिए। अब आपको पता है कि एग्रीकल्चर में ब्रॉड आपको बहुत बहुत से सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, और उनके लिए अलग अलग आपको बुक्स देखने को मिलती हैं। कुछ टेक्स्ट बुक्स हैं, कुछ ऑथर की बुक हैं, कुछ आपके नोट्स मिलते हैं, बहुत सारी मिलती हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि स्टडी मटेरियल हम कौन सा फॉलो करें? अब ये आपके प्रेफरेंस पे होगा। जैसे कि मान चलो आपको डिटेल में पढ़ना है कोई सब्जेक्ट, आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है, तो आप अगर समय ज़्यादा है तो बाकायदा टेक्स्ट बुक पे चले जाओ, अगर समय कम है तो बाकायदा नोट्स पे चले जाओ। अब ये चूज करना पड़ेगा आपको वाइजली कि कहाँ हमें हमारे लिए कौन सी किताब बढ़िया है। जैसे एग्रीकल्चर में बात करें, जो नेमराज सुंडा किताब है, एग्रीकल्चर अगर आप पढ़ना है, कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो इसको आप पढ़ना ही पढ़ना है, ये आपकी मस्ट रीड बुक में होनी चाहिए, है ना। कहते भी है कि अगर आपने सुंडा पढ़ा नहीं तो फिर आप एग्रीकल्चर के सगे नहीं हो, है ना। तो इस तरीके से कुछ बुक्स हैं, उनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो उनको बुक को फॉलो करो। आर के शर्मा की बुक है एग्रीकल्चर की, बहुत अच्छी आती है। आर एस मीना जी की बुक है, बहुत एग्रीकल्चर की बढ़िया बुक है। वो हो सकता है कि आपको भी कॉलेज गोइंग हो तो इतना बढ़िया ना समझ आए, है ना, क्योंकि उसमें भाषा जो है वो थोड़ी कह सकते हैं डिफिकल्ट लेवल की है, आपको 2 3 4 रीडिंग करनी पड़ेंगी। लेकिन अभी कॉलेज गोइंग हो तो अपनी जो किताबें हैं, अभी जो आप इनको पढ़ रहे हो, उन पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि उन्हीं से आपका सिलेबस है वो होता है कवर अप, और वही आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में हेल्प करती हैं, ठीक है। दूसरा, आपके सब्जेक्ट बच गए जो कि आपके नॉन एग्रीकल्चर के हैं, जैसे बायोलॉजी पूछ लिया जाता है आपका यूपी करंट में, है ना, फिजिक्स पूछा जाता है, केमिस्ट्री पूछा जाता है, मैथ्स पूछा जाता है, जीएस पूछा जाता है। तो इनको एनसीईआरटी के सारा लेके कवर कर लो। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दी गई हैं, या एनसीईआरटी सार करके बुक्स आती हैं, एनसीईआरटी बकायदा पूरा आपका कंप्लीट करके, है ना, 6 टू लेके आपकी 12 तक की पूरी एनसीईआरटी एक ही में कवर कर दी गई एक सब्जेक्ट को, तो उनको आप सारा लेके पढ़ सकते हो। या जो आपकी किताबें होती हैं, बेसिकली जो आपकी 11वीं और 12वीं की किताबें होती हैं, ये सबसे बढ़िया रहती हैं आपको पढ़ने के लिए। अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छे तरीके से की सब्जेक्ट की बेसिक से जानकारी लेके, मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके एडवांस तक मैं पहुंचूं, तो आपकी जो बेसिक किताबें होती हैं 11वीं 12वीं की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनको अच्छे से पढ़ना है आपको। और उन बुक्स को पढ़ना ही पढ़ना नहीं है, आपको कैरी करना है जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो अपनी, है ना। जब तक चाहते हो कि मुझे आगे बढ़ना है, एक बार पढ़ो, उसका रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। इस तरीके से आप बकायदा स्टडी मटेरियल जो है अपने अकॉर्डिंग सही चूज कर सकते हो। हम भी आपको बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड किए हैं कि कौन सी एग्रीकल्चर की बेस्ट बुक्स हैं। अगर आप कुछ बताओगे भी, चाहोगे किसी सब्जेक्ट के लिए किताब लेके आए, हम आपके लिए सेशन लेके आए, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड यहाँ पे कर देंगे। देन आता है कि फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे कि हम कहते हैं कि सर मुझे ये नहीं आता, तो आता नहीं क्यों? इसका रीजन एक ये भी है कि बेसिकली हमने क्या किया था, प्रॉपर उस सब्जेक्ट को टाइम नहीं दिया था। जैसे मैथ्स कमजोर होता है बच्चों का, इंग्लिश कमजोर होती है, केमिस्ट्री फिजिक्स, ये सारे सब्जेक्ट कमजोर होते हैं। क्यों कमजोर है? आपने कभी जानना चाहा कि ये कमजोर आखिर क्यों है मेरा? क्योंकि आपने उसको पढ़ते समय इतना इंटरेस्टेड वे में नहीं पढ़ा, एक कह सकते हैं कि प्रॉपर आपने टाइम उसको नहीं दिया, या आप उसमें आनाकानी करे, तो आपको आज वो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। जिसको आपने प्रॉपर टाइम दिया, जिसको आपने प्रॉपर किया कंप्लीट, तो आपको आता है। अब एग्रीकल्चर में हो सकता है बहुत से सब्जेक्ट, जैसे जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, किसी को नहीं समझ आती है, किसी को एंटोमोलॉजी समझ नहीं आती है, किसी को एनिमल हस्बेंड्री समझ नहीं आती है, तो अपने अपने अकॉर्डिंग वेरी करता है। अब वेरी तभी करेगा बेसिकली क्या है, आपने उसको टाइम नहीं दिया होगा। तो केयरफुली, जिनका वेटेज ज्यादा है ना, जिस भी कह सकते हैं सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, तो उसको ज्यादा टाइम दो, जो कठिन लगता है उसको ज्यादा समय दो, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फायदा उठा सकते हो। दूसरा, अभी आपके लिए क्या है, आपके लिए बहुत ही बढ़िया एआई जो है ना,
ई टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, ई एग्री वेबसाइट्स हैं, है ना। एआई का बहुत बड़ी सहारा ले सकते हो। कोई प्रोसेस आपको समझ नहीं आता है, जैसे मान चलो आपको ये नहीं समझ आता कि सर टोपिंग क्या होता है, निपिंग क्या होता है, इन दोनों में कोई डिफरेंस भी है नहीं है, तो आप है या नहीं है, तो ऐसे पता करने के लिए आप एआई का सहारा ले सकते हो। तो एआई को इंटीग्रेट अपनी पढ़ाई के साथ कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से आपको जो सब्जेक्ट कठिन लगता है उसको टाइम दो तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से बढ़िया से आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो और फाइनल आपकी टिप्स ये है सभी स्टूडेंट्स के लिए, बेसिकली आपको कंसिस्टेंट रहना है ना, कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है, बाकायदा आप लगे रहो, प्रत्येक दिन जो आप कर रहे हो उसका आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये मैं काम कर रहा हूं, मुझे बाकायदा इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, केयरफुली वो चीज आपको पढ़नी है। इसके अलावा आपको जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ के छोड़ देना है, आप उस पॉइंट को अच्छे से क्लियर करो, उसके जो कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से आप समझो, साथ ही साथ है ना आप मेमोराइज जो है, मेमोराइजेशन है, किसी भी चीज को जब पढ़ते हो तो हमें मेमोराइज करना पड़ता है उसको, ठीक है, मेमोराइज करो उस टॉपिक को। इसके अलावा आप फाइनली क्या कर सकते हो, अपनी हेल्थ को और अपने माइंडसेट को, अपने रहन सहन को, खाने पीने को अच्छे से देखो, है ना। आपको अगर एक जॉब लेनी है तो आज ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ के जॉब आपको मिल जाएगी, आप फाइनली आपको स्वस्थ भी रहना है, क्योंकि एक जो स्वस्थ दिमाग होता है यही आपको सारी चीजें करके दिखाएगा। अगर आप बीमार होगे तो कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे, समझ नहीं आएगी चीजें। तो हेल्थी रहो, हेल्थी डाइट फॉलो करो, कॉन्फिडेंट रहो, पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंट आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपका। तो इस तरीके से सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। ये फाइनली उन स्टूडेंट के लिए एक वीडियो है जो कहीं ना कहीं 2026 में चाहते हैं एग्रीकल्चर में आए और बढ़िया करें, है ना। बहुत सारी जॉब्स भी हैं, आप देखते हो कि काफी सारी जॉब के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं, तो उनको कर सकते हो। फाइनली कंक्लूजन इसका यही है कि आपको, है ना, पहले अपना बाइजली जो पेपर है उसको चूज करना है, देन फाइनली आपको उसका प्रॉपर तरीका आपको पता करना पड़ेगा, कैसे पेपर होता है, कब होता है, वो सारी चीजें वाइजली आपको चूज करनी पड़ेंगी। देन फाइनली आपको स्टडी मटेरियल चूज करना पड़ेगा, कहां से आपको पढ़ना है, और डेली आपको अपने गोल्स बनाने पड़ेंगे, वीकली गोल्स बनाने पड़ेंगे, मंथली, और अपने जो प्रैक्टिस है, ठीक है। तो तीन चीजें आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हेल्प करेंगी। एक मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, पहला आपको स्टडी करनी है, ठीक है, देन फाइनली आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, और फिर आपको यहाँ पे, है ना, रिवीजन करना है। ये आप पूरी साइकिल इस तरीके से अगर आप चलाओगे, ये साइकिल अगर चलेगी आपकी, तो बाकायदा इस तरीके से आप सक्सेस यहाँ पे पाने वाले हो। 2026 आपके लिए एग्रीकल्चर में एक ब्राइट फ्यूचर रहने वाला है। अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से आपका जो प्लान है एग्रीकल्चर में 2026 में आने का, अगर आप चाहते हो सुचारू रूप से हो पाए, फाइनली आप सक्सेस पाओ, तो बाकायदा इस तरीके से आप प्लान को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू वेरी बेस्ट।